हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम लोग का आज का जो टॉपिक है वो है गूगल ड्राइव। तो हम ये देखेंगे कि गूगल ड्राइव को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। तो आए इसको स्टार्ट करते हैं और जल्द से जल्द इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम में आना है। ठीक है, तो क्रोम में आपके पास आपको अपनी आईडी को लॉगिन कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आप सबको गूगल अकाउंट की आईडी बनाना तो आती होगी। आपको अपना साइन अप करना होता है इजीली, जैसा कि आप सबको पता है, जिससे के ज़रिए मोबाइल में अपना प्ले स्टोर वगैरह भी रन करते हैं। तो जब आप अपनी गूगल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे ऐड पे जाके साइन इन में जाके ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, तो इसके बाद आप जब भी क्रोम खोलेंगे तो आपको इस तरीके से आपकी प्रोफाइल्स दिखी हुई दिखेंगी। तो जैसे अभी मैं आपको एक प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ, लाइक टेस्ला ड्राइव वाली खोल के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है आप आ जाते हैं और फिर यहाँ पर आप आने के बाद अपने यहाँ पर ऐप्स का ऑप्शन आता है, गूगल ऐप्स। ये जो आपके इस मेन्यू का आइकन है, 9 डॉट्स लगे हुए हैं इस कोने पे। तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो गूगल के अपने बनाए हुए बहुत सारे टूल्स जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, इनकी आप मदद से अपने बहुत सारे काम आसान कर सकते हैं, जिसमें से आज जो हमारा टॉपिक है वो गूगल ड्राइव है। जब मैं गूगल ड्राइव पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास ड्राइव ओपन हो जाती है। तो ये अब इस ड्राइव में वो सब चीज़ें दिखेंगी आपको जो कि यहाँ पर डाली हुई हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि आज आपने यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला, यहाँ पे कुछ डाला, आपने अपलोड किया, आप कहीं और भी पीसी में इसको लॉगिन करेंगे कभी अपनी ड्राइव को, मतलब अपनी ईमेल और पासवर्ड डालेंगे, वहाँ पे वो चीज़ पहुँच जाएगी। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ये करता हूँ कि मैं आपको सब एक एक करके फीचर्स बताता हूँ। यहाँ पे एक न्यू का ऑप्शन है। न्यू के ऑप्शन की मदद से आप यहाँ पर डॉक्स, शीट्स, स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हो। डॉक, शीट, स्लाइड्स क्या है, जैसे आपने एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट देखा है ना, उसी का समझ लो रेप्लिकेट है, डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे आप जो है ड्राइव मतलब न्यू पे क्लिक करने के बाद एक गूगल डॉक्स क्रिएट करके यहाँ पे एक वर्ड की फ़ाइल जनरेट कर सकते हो। और इसके अंदर जो है अपना डेटा वेटा लिख सकते हो, जैसे कि आपने यहाँ पे अपनी फ़ाइल का नाम रख लिया, लाइक पासवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स आपने लिख लिए। और जो है ये फ़ाइल आपकी यहाँ पर आपको बनी हुई भी दिख जाएगी। अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो ये देखिए आपको बनी हुई दिख रही है। अभी इसका एक फ़ायदा ये भी है कि हमें पहले जब हम लोग कोई एम एस ऑफिस में वर्ड पे या एक्सेल या पावर पॉइंट पे काम करते हैं, तो होता यह है कि हमें बार बार कंट्रोल एस दबाना पड़ता है, काम सेव करना पड़ता है। यहाँ पे सेव नहीं करना पड़ता है, जैसे मैं कुछ लिखूँगा ऑटोमेटिक ये यहाँ पे दिख रहा होगा सेविंग, ऑटो सेव हो जाता है। तो ये भी एक फ़ायदा है कि आप काम करो, अचानक से लाइट चले जाए तो जब भी आपका डेटा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसके अंदर काम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास गूगल शीट होती है। अगर हम ये बनाएं तो हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है ना, इधर हम सारा एक्सेल का काम कर सकते हैं फ्री में। ठीक है ना, वरना हमें पीसी में इंस्टॉल करना पड़ता है। और चाहे तो यहाँ से नाम वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं लिख दूँ डेटा शीट। ठीक है ना, तो आपके सामने जो है यहाँ पर, अभी मैंने चेंज करा नहीं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने डेटा शीट। तो ये देखिए हमारे पास चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी हमारे पास हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे हमारी जितनी फाइलें हम बना रहे हैं वो यहाँ पे सेव होती जा रही हैं। अगर मैं इनको एक फ़ोल्डर में डालना चाहता हूँ तो न्यू पे जाके मैं यहाँ से एक न्यू फ़ोल्डर बना सकता हूँ। उसका नाम मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ माई शीट्स। ठीक है, तो हमारे पास एक फ़ोल्डर भी बन जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो ये देखिए हमारे फ़ोल्डर यहाँ पे बना हुआ दिखेगा, माई शीट्स ये रहा। इसके अंदर जो है मैं अपनी ये फ़ाइल डेटा शीट वाली डाल सकता हूँ। देखिए माई शीट्स में डाल दी मैंने। और मैं ये पासवर्ड वाली भी जो मेरी फ़ाइल है जो मैंने अभी बनाई, इसको भी मैं यहाँ से उठा के माई शीट्स में डाल सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं अब इस फोल्डर को खोलूँ तो आपको 2 फाइलें दिखेंगी। तो इस तरीके से भी हमारा काम यहाँ पर हो सकता है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स पावर पॉइंट की तरह होता है। जैसे कि आप स्लाइड्स वगैरह बनाते हैं, जो बच्चे सीख रहे हैं उनको पता होगा। तो ये स्लाइड्स बनाना, यहाँ पे अगर आप स्लाइड्स वगैरह बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे आप लिख दें माई फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। अगर आपने सीखा हुआ है तो आप यहाँ पे आके क्रिएट कर सकते हैं। बस मैं आपको गूगल ड्राइव के फ़ायदे बता रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो इसी फोल्डर के अंदर मैंने न्यू फाइल बनाई थी, तो इस वजह से इसी फोल्डर के अंदर ही वो क्रिएट हो गई। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे गूगल वीडियो एक नया ऑप्शन आया है। पहले ये गूगल वीडियो वाला ऑप्शन नहीं था यहाँ पर। तो अगर अभी मैं इसको चेक करता हूँ
कि यहाँ पे देखो ये आपको बोला है कि आप यहाँ पर वीडियोस बना सकते हैं, अपने आप को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं, और टेम्पलेट्स भी है। तो सपोज टू भी हम कोई टेम्पलेट उठाते हैं और यहाँ से एक वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। लाइक मेरा जो है यहाँ पे एक ये वीडियो लगी है, टॉप 3 टिप्स ट्यूटोरियल। तो ये मुझे लग रहा है बनी हुई एक वीडियो है। तो यहाँ पर अभी मैं शायद सीन देगा, ठीक है ना, या ये सीन बने हुए इसके या मैं बनाने, इंसर्ट सेलेक्टेड सीन। तो अभी ये शायद लोड हो रहा है थोड़ा बहुत, या लोड हो चुका है, लोड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें सारे सीन्स देगा, हम ये बनी बनाई एक टेम्पलेट होगा, इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे तो हमारी वीडियो बन जाएगी। तो ये गूगल ने इसका भी एक फ़ीचर बनाया है ताकि हमारे लिए हेल्प हो सके, हम जल्द से जल्द जो है एक वीडियो क्रिएट। देखो अभी ये पूरी, देखिए अभी हमें बताएगा, थोड़ा सा लोड हो जाएगी। बड़े टूल्स होते हैं वो ज़्यादा थोड़ा बहुत नेट लेते हैं, टाइम लेते हैं। अब देखें यहाँ पे आप, मैं इसको पूरा कम्प्लीटली लर्न करूँगा। अभी लोड हो रहा है ये, इंसर्ट ऑल सीन कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो सारे सीन अब इंसर्ट हो गए, और मैं चाह रहा हूँ कि जो ये है शुरू से चले। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं लोड होने का, ताकि हम इस वीडियो को देख सकें। तो या तो मैं इस वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड कर दूंगा आगे की तरफ, ताकि इसकी जो टाइमिंग सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो देखें स्टूडेंट्स, लोड हो चुकी है ये वीडियो। अभी मैं इसको अगर चलाऊं, और इसकी अगर इसमें आवाज़ मेरे ख्याल से नहीं है, सिर्फ ये इस तरह से, तो देखिए आप कितनी अच्छी लग रही है ये। और इन्होंने एक बना बनाया टेम्पलेट बनाया हुआ है, हम इसके अंदर एडिट करके इसको अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। और आप देखें इस वीडियो को अगर, तो ये बहुत अच्छे से बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने फ़ोटो स्टूडियो के हिसाब से बनाई गई है, तो हम उसको अपने हिसाब से यूज़ करेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास सीन्स होंगे। ये पहला सीन है जिसमें एक तस्वीर आ रही है, ठीक है ना। और अगर हम इस तस्वीर को हटाएं और आप किसी कोई और तस्वीर लगा दें, लाइक यहाँ पे मैं आ तो रहा होगा ऑप्शन, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, या यहाँ पे रिप्लेस रीसेट वीडियो आ रहा है, यहाँ पे रिप्लेस वीडियो आ रहा है। तो मैं यहाँ से कोई रिप्लेस वीडियो कर देता हूँ मेरे पास, अगर कोई पड़ी हुई हो डाउनलोड में। तो कोई वीडियो पड़ी हुई हो हमारे पास अच्छी सी, तो अगर मैं इस वीडियो के साथ इसको रिप्लेस कर दूं अगर, ठीक है। और ये तो बहुत बड़ी वीडियो है, अगर मैं इसको छोटा कर दूं, ये दरअसल जब मैं हुंजा गया था तो उस टाइम की वीडियो है। तो अभी देखते हैं। तो ये कोई अंकल हैं उस टाइम पे, तो वो हैं। तो अगर अभी आप देखें तो ये यहाँ से हमने ये वीडियो चलाई, फिर ये चलना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक वो है, अगर यहाँ पे ये सीन देखें तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम कोई वीडियो डाल सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे भी हम कोई वीडियो, फिर यहाँ पे भी कोई वीडियो। तो अगर आप कोई बनाना चाह रहे हैं अच्छी सी वीडियो, तो आप अलग अलग सीन्स तो जाके अलग अलग रिप्लेस वीडियोस को यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस कर सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी की वीडियो डाल सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये टेक्स्ट अलग लिखा हुआ है, आप इस टेक्स्ट को भी अच्छे तरीके से जो है चेंज कर सकते हैं, ताकि आपके लिए मसला ना हो काम करने में। तो अच्छा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे एक वीडियो बनाएं और वो वीडियो देखें यहाँ पे क्रिएट हो जाए, और फिर आप इसको इजीली जब आप बना लें तो यहाँ पे प्ले भी कर सकते हो। प्ले करने के साथ यहाँ पर आप इसे डाउनलोड एस MP4 भी कर सकते हैं, जिससे आपकी वीडियो जो भी आपने बनाई है वो डाउनलोड होने लग जाएगी, और यहाँ पर आपका डाउनलोड का बटन भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रिपेयर कर रहा है इस वीडियो को, और अभी थोड़ी देर में डाउनलोड का ऑप्शन भी दे देगा आपको। तो इसके अलावा जो है इसके अंदर हमारे पास होता है गूगल फॉर्म्स। इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर क्लास बनाऊंगा। गूगल फॉर्म्स एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसकी मदद से आप लोगों का डेटा ले सकते हैं। आप एक फॉर्म तैयार करेंगे, उसका लिंक बनाएंगे, और बस लोगों को लिंक दें, वो अपना डेटा डालेंगे और आपके पास वो डेटा आ जाएगा। इसके ऊपर मैं एक अलहदा क्लास बनाऊँगा, ताकि जो है थोड़ा सा लंबा टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मोर में गूगल ड्राइंग है, ठीक है। अगर आप गूगल ड्राइंग्स में आते हैं तो यहाँ पे आप बच्चे ड्राइंग कर सकते हैं, और उसका डेटा भी ज़ाया नहीं होगा, डाटा भी यहीं पे ही रहेगा।
ड्राइंग में आपको पता है जैसे हम पहले को अपने पास वहाँ पे यूज़ करते थे, और अपने कंप्यूटर में पेंट आता था। अच्छा देखो, यहाँ पे ड्राइंग में ये भी फ़ायदा है कि अगर आप कोई टीचिंग वगैरह कर रहे हैं, चीज़ों को समझा रहे हैं, तो जब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ कि भाई ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसका जो कलर है वो येलो है, ठीक है ना। अब ये बॉक्स यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से एरो की सूरत में समझा सकता हूँ। या किसी को भी आप कोई चीज़ समझा रहे हैं एज अ प्रेजेंटेशन के तौर पे, अगर आप अभी यूनिवर्सिटी वगैरह में होंगे, आपकी प्रेजेंटेशंस वगैरह होंगी, तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि भाई ये डब्बा ऐसे था, और उसके बाद जब हमने इसको ऐसे करा तो ये इस सर्कल की सूरत में तब्दील हो गया। तो समझाने के लिए बहुत अच्छे पार्ट है। और एक और चीज़ भी मैंने देखी कि ये थोड़ा सा स्मूथ बहुत ज़्यादा है, तो जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको काम करते वक्त, ठीक है ना। इसके अलावा कर्व हैं, ये देखें, यहाँ पे आप यूँ कर रहे हैं, यूँ बना रहे हैं, वाह गुड है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है ये पेंट, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। तो अपडेट्स आती रहती हैं, हमें भी पता चलता रहता है। और ये पेंट वाला ऑप्शन बहुत ही आउट क्लास है, किसी को टीच करने के लिए, समझाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है मेरे ख्याल से। मैं टेक्स्ट को भी देखना चाहूँगा, अक्सर टेक्स्ट में बड़े मसले होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4+4 और इक्वल टू 8, अगर मुझे नीचे लिखना है, वाह परफेक्टली चल रहा है, और मैं इसको आराम से कहीं पे भी रख पा रहा हूँ। अक्सर मसला ये होता है ड्राइंग टूल्स में, स्मूथ नहीं होता, हम इधर क्लिक करते हैं सही से क्लिक नहीं होता, फिर यहाँ से उठाने जाओ, अजीब अजीब मसले होते हैं। यहाँ बहुत स्मूथली चीज़ें सेट हो रही हैं, बहुत तेज़ी से सेट हो रही हैं। तो ये इन्होंने सही मसला पकड़ा है, गूगल वालों ने उसको सॉल्व किया है, गुड है। ये भी अच्छा टूल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आएँ तो मोर में जाते हैं, तो वहाँ पर गूगल माई मैप्स आते हैं। वाह, ये भी पहले सिर्फ 3-4 ही फीचर्स आते थे, और अभी एक नया आ गया मैप्स वाला, तो ये भी अच्छा है। तो यहाँ पे क्रिएटिंग अ माई मैप्स ऑलवेज अपलोड टाइटल थंबनेल एसोसिएटेड मेटा डेटा टू ड्राइव। ओके, हमने उसको क्रिएट करने की दे दिया है कि हाँ भाई तुम मैप क्रिएट कर सकते हो हमारे ड्राइव के अंदर। तो ये बोला है कि आप अपने मैप का नाम रख लें, जो भी आप मैप का नाम रखना चाह रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ टेस्ला, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रोड मैप, ठीक है। चाहो तो आप इसके बारे में थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। रोड मैप, रोड मैप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एड्रेस, ठीक है। तो हमने ये एक बस ऐसी डिस्क्रिप्शन लिख ली, मर्ज़ी आप लिखें ना लिखें, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास मैप्स हम बनाते हैं यहाँ पर कुछ, तो देखते हैं यहाँ पे मैप्स बनाने का तरीका। यहाँ पे लोकेशन पिन पॉइंट आ रहे हैं, मैं समझ गया हूँ, इसकी मदद से होगा। आप यहाँ पे लिख लें, और मेमार लिख के देखते हैं, शायद मेमार के सजेशंस आए हमारे पास। मेमार, गुलशन मेमार पाकिस्तान। देखिए अभी गुलशन मेमार की वहाँ पे एक लोकेशन आई, ठीक है ना। तो ये हमारी गुलशन मेमार है। अगर मैं इसके थोड़ा सा जूम करूँ, तो मैं अपना एड्रेस किसी को मैप के ज़रिए बताना चाह रहा हूँ फुल गाइड के साथ। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि मेरे पास जो है ये नूर हमज़ा है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ अपने गेट नंबर 1 पे, मेमार का गेट नंबर 1 कहाँ है? ये तो नॉर्दर्न बाईपास है, ये हमारा गुलशन है। अच्छा, के डी सोसाइटी, ये मस्जिद ड्रीम वर्ल्ड रिजॉर्ट इस तरफ है। यानी हमारा गुलशन मेमार का गेट नंबर 1 ये रहा, ठीक है ना। तो ये गुलशन मेमार रोड है। ये देखें, आपको याद होगा जो बच्चे यहाँ पे आते हैं, तो ये थोड़ी सी एक चौरंगी टाइप आ रही है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है गेट है, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे जूम करूँ, तो ये मेमार प्राइड आ रहा है, और ये भी है, एक मिनट यहाँ पे भी होगा थोड़ा सा, वसी कंट्री पार्क। अच्छा, ये भी एक अलग रोड है। अच्छा, ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा और करता हूँ, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिखता हूँ, क्योंकि हमारा तो आता है मेन रोड पे। तो अगर आप यहाँ पे देखें टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट आ रहा है, देखें ये हमारी मेन लोकेशन आ रही है, गूगल को पता है। तो यहाँ पे एक हमारा पिन मार्क हो रहा है, और हम यहाँ से दूसरा देते हैं कि यहाँ से बाहर निकले, तो ये मेमार का गेट आ रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ से किसी को बताना चाह रहा हूँ इधर से, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और पिन डालना चाह रहा हूँ इस लोकेशन पे, ठीक है। इसको पॉइंट नंबर हम दे देंगे, आ, वैसे तो लोग इसे संडे बाज़ार रोड भी कहते हैं, संडे बाज़ार रोड, ठीक है। तो बस हमने इसको सेव करा, ठीक है। हम चाहे तो इसकी पिक्चर भी डाल सकते थे। ये संडे बाज़ार रोड हो गया,
और संडे बाज़ार रोड से हमने बोला हमारा जो टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। इधर जो है हमने अपनी एक और लोकेशन डाल दी, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे हमने ये दिया टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ठीक है। और इसको हमने सेव कर दिया। और यहाँ पे हम कोई पिक्चर विक्चर भी डाल सकते हैं ताकि लोगों को पहचानने में आसानी हो, ठीक है। अब इसको जो है सही है। अच्छा, अब जो है यहाँ पे हम इसे लेयर का नाम भी रख सकते हैं हम इसकी, कि टेस्ला रोड मैप, ठीक है। और ये हमारा एक मैप बनेगा, ठीक है, दो लोकेशंस वाला। ये देखो, एक लोकेशन यहाँ है और एक लोकेशन यहाँ है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ड्रॉ अ लाइन, ठीक है ना। अब ये जो ऐड अ ड्राइविंग लाइन एंड अ ड्राइविंग रूट, ठीक है ना। तो हम यहाँ से जो है, यहाँ पे हमने क्लिक, अब ये देखो हमने अंदाज़न क्लिक कर दिया ना, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे दो ड्राइविंग रूट है ना, इसको कैंसिल करते हैं। पे ए जो हमें बताना है, तो हमने यहाँ पे बताया, तो ये संडे बाज़ार रोड, और दूसरा हमने ये बताया। तो देखो, यहाँ से इसने पूरा रास्ता बना के दे दिया। तो ये कितना अच्छा बना हमारे लिए कि हम किसी को अपना पूरा रोड मैप बताना चाह रहे हैं, और हमने खुद से पूरा अपना रोड मैप बनाया। और मैं ये रोड मैप बनाने के बाद मैं इसकी तस्वीर खींच के, अक्सर आपने देखा होगा स्टेट्स के पीछे लगी हुई होती है, उनके बिज़नेस कार्ड में लगी हुई होती है। तो या हम लोग भी अपने बिजनेस कार्ड के पीछे ये लगा सकते हैं रोड मैप, कि भाई ये रास्ता है, यहाँ से जो है वेडनेसडे एंड संडे बाज़ार, ये देखो लिखा हुआ भी है, और यहाँ से जो है पूरा रोड का मैप आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिंक के ज़रिए जो है यहाँ पे रोड मैप बना सकते हैं। और ये जब बन जाए तो इधर से हम इसे जो है कॉपी भी कर सकते हैं मैप को, ठीक है। और इसको जो है हम प्रिंट मैप भी कर सकते हैं, पोर्ट्रेट में, पीडीएफ में। जब इसमें प्रिंट करेंगे हम, देखते हैं प्रिंट कैसा करता है मैप को। वाह, तो इसने बहुत अच्छा प्रिंट कर दिया। इसको हम प्रिंट को निकाल सकते हैं, और चाहे तो लगा भी सकते हैं, और अपनी डिजिटल चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। और बाकी यहाँ से स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं। विंडो प्रिंट स्क्रीन का बटन होता है आपकी कीबोर्ड में, विंडो के बटन के साथ प्रिंट स्क्रीन का, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। तो मुझे तो आउटस्टैंडिंग फीचर लगा। गूगल हमेशा इंसानों की प्रॉब्लम्स को फाइंड करता है और उसके रिलेटेड सॉल्यूशन निकालता है। और हमें भी मार्केटिंग हो, अपना बिजनेस हो, अपनी चीज़ें हो, हमें हमेशा इंसानों की प्रॉब्लम्स को फाइंड करना चाहिए और वहाँ से जो है सॉल्यूशन निकालने चाहिए। सो इट्स वेरी गुड। और यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद अगर हम और आगे आते हैं तो गूगल साइट्स, वाह, अभी इन्होंने गूगल साइट्स निकाल दिया। लाइक ये छोटी मोटी वेबसाइट क्रिएट कर सकता होगा। तो यहाँ पे बोला है कि आप अपनी वेबसाइट को विदाउट कोड क्रिएट कर लें। लाइक मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का नाम लिख लूँ, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की नहीं कर सकता, जो उसके अपने आ, होंगी चीज़ें बस उतना ही कर पाएगा। और इसको हमने क्रिएट करके, यहाँ पे मैंने साइज़ कम करके देखते हैं। इसको हम लाइक 48, बोल्ट, तो बहुत जल्दी काम कर रहा है और कुछ नहीं है। हेडिंग कर देते हैं, और हेडिंग नहीं, टाइटल ही सही था, टाइटल सही है, बोल्ड कर दिया, और 48 सही है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। इसके अलावा हम इसकी तस्वीर, हेडर है, इसको हम तस्वीर दे सकते हैं दूसरे तरीके से। अभी दिए दे देते हैं थोड़ा सा। अभी जो तस्वीर पड़ी थी बेटा मैंने वही दी है। अगर हमारे पास कोई और अच्छी तस्वीर होगी हम ये दे देंगे। लाइक अभी जो तस्वीर पड़ी हुई है हम वो दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेआउट्स मिल रहे हैं। अगर इसके नीचे, अभी ये मेरे हेडिंग होगा, इसके नीचे से दिखा रहा है कि अगर आप किस तरह का डालना चाह रहे हैं। अगर मैं इस तरह का कोई अबाउट सेक्शन डालना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया कि कोई भी तस्वीर डाल रहा हूँ, और यहाँ टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट लिख दिया, सही है। और इसके बारे में मैंने अपनी वेबसाइट से कुछ उठा के डाल देता हूँ, टेक्स्ट, टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। टेस्ला कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो यहाँ से भी आपको जो है वेबसाइट से भी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी हमारे पास। तो अबाउट में जाके हम
अगर इसकी कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लें और यहाँ पे डाल दें, कहाँ गया, तो वीडियो बनाई थी, किधर चले गए, माय फर्स्ट स्लाइड है साइट, ये रहा, तो यहाँ पे पेस्ट कर दें, तो ये आपके पास चीज़ें आ रही होंगी। और इसको अगर हम इसका टेक्स्ट कलर जो है, ये तो सही है, इसका टेक्स्ट कलर का ऑप्शन कहाँ चले गया हमारे पास, इसके अंदर कलर कलर कलर, शायद ये कलर का ऑप्शन तो नहीं है। अच्छा, ये यहाँ के स्टाइल्स हैं, स्टाइल 1 स्टाइल 2, तो स्टाइल 2 ये है और स्टाइल 3 ये है, सही है, गुड है, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे ऑप्शंस हैं, आप चाहो जितने सेक्शन डालो डालो। अब हमें थोड़े से बनाए, ठीक है ना। इसके बाद जैसे मैं एक बटन डालना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे बटन का ऑप्शन आ रहा है। अब बोला बटन का नाम दे दो, मैंने बोला रीड मोर, ठीक है, एक तरह से। तो एक शॉर्ट टर्म का प्रोसेस है, और यहाँ पे आप लिंक दे दो कोई सा भी, मैं अपनी वेबसाइट का लिंक दे देता हूँ कि ये वेबसाइट का लिंक खुलेगा, ओके। तो यहाँ पे आप देखो, इंसर्ट कर दो, ठीक है। तो ये बटन यहाँ आ रहा है, अगर मैं इसको यहाँ डाल दूँ तो ये रीड मोड यहाँ आ रहा है, ठीक है। इसको अंदर डाल लूँ तो ये अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास आ रहा है, तो ये सही है, एक तरह से सही है, लेकिन इतना मुझे खास नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे थे हम, मैं डेवलपर हूँ, एक कोडर हूँ, तो मुझे पता है कि हम इसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लेवल पे ले जाना चाहें तो फिर मसले हैं। अब जब ये बन जाए तो उसको पब्लिश कर सकते हैं, और पब्लिश करने के लिए बोला है कि आप अपना वेब एड्रेस दें, ठीक है ना। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ला, ठीक है। और बोला है कि दिस इज़ अ ग्रेट एड्रेस बट इट्स ऑलरेडी टेकन टेस्ला कंप्यूटर, ठीक है। तो ये टेस्ला कंप्यूटर के हिसाब से बन भी गई और पब्लिश भी हो गई, वाह। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं वेबसाइट ख़रीदने के, डोमेन होस्टिंग ख़रीदने के, और आपके पास वेबसाइट बनाने के, तो आप इधर अपनी एक वेबसाइट बनाएं बेसिक सी, और यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालें, और आपकी जो वेबसाइट है वो पब्लिश हो जाएगी। अगर आप पब्लिश कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आपको यहाँ पे दिखेंगी व्यू पब्लिश साइट। तो देखो आपको बना के दे दिए, site.google.com/view/tesla-computer-home। तो ये आपको एक यूआरएल बना के दे देगा, फिर ये आप ये यूआरएल किसी को भी दो, को कहीं से भी खोलेगा, आपकी वेबसाइट खुली हुई दिखेगी। तो यानी आपके पास पैसे नहीं है आपके बिज़नेस के लिए, और आपने एक बेसिक वेबसाइट बनानी है, अब यहाँ पे आके बनाएं फ्री में, अपने हिसाब से चीज़ें डालें, डेटा डालें, एड्रेस डालें, और फिर फ़ौरन आपकी वेबसाइट जो है वो लाइव हो जाएगी, और फिर कोई भी बंदा उसको आके देख सकता है। तो आज हमने बहुत सारे टूल देखे हैं, मैं भी बहुत इसमें थोड़ा बहुत मुझे भी एक चीज़ नहीं पता चली, ये वाली वेबसाइट वाली, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली गूगल में जो है यही फीचर्स आ रहे होते थे, लेकिन जो मोर के अंदर इनने फीचर्स दिखाए बहुत ही लाजवाब थे। सो अच्छा लगा मुझे ये बताते हुए भी, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी। आप अपने बिज़नेस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, आप अपने वर्क के लिए ड्राइव को यूज़ कर सकते हैं, और कहीं पे भी बैठे हुए हैं आप, आपकी चीज़ें यहाँ पे आपके पास सेफ पड़ी हुई हैं। आपका पीसी जल जाए, आपका मोबाइल चोरी हो जाए, आपकी चीज़ें ख़राब हो जाए, लेकिन ये आपको धोखा नहीं देगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो ज़रूर उसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल।